नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग भाई लोगों। राम राम सा। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में आज जिस विषय पर चर्चा होगी या जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा होगी उसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतमाला। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। या सार रूप में यह कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का काम भी करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का काम भी करती है। यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं यहां से निकलकर वो तो अरब सागर में अपना जल ले जाती है, और अरावली पर्वतमाला से निकलकर जो नदियां पूर्व की ओर बहती है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इसलिए अरावली राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो अलग अलग भागों में बांट देती है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र। इसलिए अरावली को जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में समवर्षा रेखा किसे कहते हैं, 50 सेंटीमीटर को राजस्थान में समवर्षा रेखा कहा जाता है। और ये समवर्षा रेखा इस अरावली के समांतर ही खींची गई है। अरावली के समांतर खींची जाने के कारण ऐसा माना जाता है कि अरावली के पश्चिमी भागों में यानी थार मरुस्थल की तरफ तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जबकि अरावली के पूर्वी भागों में यानी उत्तर पूर्व मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तरफ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वर्षा के मामले में चार बड़े क्वेश्चनों का ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा माउंट आबू सिरोही जिले में होती है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होती है बताइए, थार के मरुस्थल में होती है या पश्चिमी मरुस्थल में होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम। यदि जिले का नाम पूछे तो जैसलमेर बता देना दोस्तों। राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम। और जैसलमेर का सम स्थान ऐसा है जहां बहुत कम वर्षा होती है और न के बराबर वर्षा होती है। रही बात जिले के मामले में कि जिले के मामले में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो झालावाड़ में होती है दोस्तों, 120 सेंटीमीटर से भी अधिक। राजस्थान के झालावाड़ जिले में 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। जबकि सबसे वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है जो सिरोही जिले में है, जबकि सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर में है और सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो क्लास की जो ये सीरीज है महत्वपूर्ण प्रश्नों की है, मॉक टेस्ट के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए गजब के क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गजब के कंटेंट है आपके लिए, तो ध्यान देके पढ़े, अंत तक वीडियो में बने रहे। पहला क्वेश्चन देखें, देशहरों का पठार कहां स्थित है। देशहरों के पठार की बात की जा रही है दोस्तों, बहुत गजब का क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। देशहरों का पठार क्या बांसवाड़ा जिले में है, उदयपुर जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है या सिरोही जिले में है। देखिए, हम इन जिलों के अंदर स्थित कुछ मुख्य पहाड़ियों की बात कर लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण यदि कोई पठार है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो जिस जिले में अपने को देशहरों का पठार मिल जाए वही अपना सही आंसर होगा। देखिए, बांसवाड़ा में तो है मानगढ़ की पहाड़ी। राजस्थान में क्वेश्चन पूछा जाता है, मानगढ़ की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है भाई, बांसवाड़ा जिले में। मानगढ़ का नाम तो सुना ही होगा, इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा जाता भाई, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में जो हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था बताइए, 17, 11, 13 यानी 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया था दोस्तों। अंग्रेज अधिकारियों ने कई निर्दोष बांसवाड़ा के जो आसपास के जो निवासी थे उन पर फायरिंग कर दी थी, गोलियां चला दी थी। क्यों? क्योंकि ये लोग
अपनी आजादी के लिए एकत्रित हुए थे, अपने आत्म सम्मान के लिए एकत्रित हुए थे और अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को हल करने के लिए एकत्रित हुए थे। और प्रशासन द्वारा इनकी बात नहीं मानी जाती है और इनका दमन करने के लिए इन पर गोलियां चला दी जाती है, फायरिंग कर दी जाती है। तो कब हुआ था ऐसा? 17/11/13 को हुआ था दोस्तों, या 17 नवंबर 1913 को हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों ये पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। आप जानते ही होंगे जलियांवाला बाग एक जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करता था। वहां क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। इस दिन अंग्रेज अधिकारी था एक जनरल डायर। उस जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, हजारों की संख्या में जो लोग एकत्रित हुए थे, उन लोगों पर दोस्तों वह आदमी भी बहुत सारे सैनिक लेके जाता है और अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है, जिसके कारण हजारों निर्दोष भारतीय उस दिन मौत के घाट उतर जाते हैं दोस्तों, या गलत रूप में या अन्याय रूप में मारे जाते हैं। ऐसा माना जाता है, अंग्रेजी सरकार ने बाद में जो रिपोर्ट दी उसमें केवल 379 व्यक्ति ही मारे गए थे। जबकि दोस्तों कांग्रेस की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो जांच कमेटी गठित की गई थी, उसके अनुसार ऐसा माना गया कि हजारों की संख्या में निर्दोष भारतीय जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम में जो हत्याकांड हुआ था 17/11/1913 को, उसे ही राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। देखिए उदयपुर में तो दोस्तों गिरवा की पहाड़ियां स्थित है। उदयपुर में किसकी पहाड़ियां स्थित है? गिरवा की पहाड़ियां। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, गिरवा की पहाड़ियां कहां स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। एक आपसे पूछ ले दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जिला, चित्तौड़गढ़ के जिले में स्थित है दोस्तों मेसा का पठार। बहुत गजब का क्वेश्चन दोस्तों। मेसा का पठार राजस्थान के कौन सी जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये जो मेसो का पठार है, इसी मेसा के पठार में दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो दो क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं यहाँ। मेसा का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और यह किला दोस्तों गंभीर नदी के किनारे स्थित है या बेडस नदी के किनारे स्थित है। बेडस और गंभीर की सहायक नदियां जहां मिलती है वहां दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, सिरोही जिला। दोस्तों ये जो सिरोही जिला है ना, इसके अंदर स्थित है माउंट आबू का पठार। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान में माउंट आबू का पठार कहां स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू एक पठार है दोस्तों जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। यदि माउंट आबू का पठार दूसरा सबसे ऊंचा पठार है तो फिर सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये भी तो बताइए आप, क्यों नहीं बता रहे? सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो 1320 मीटर ऊंचा है और राजस्थान के सिरोही जिले में ही स्थित है। तो ध्यान दें, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही जिले में। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार माउंट आबू का पठार सिरोही जिले में। माउंट आबू के पठार की ऊंचाई दोस्तों 1200 मीटर के आसपास मानी जाती है। और माउंट आबू के पठार पर दोस्तों एक शहर स्थित है जिसे माउंट आबू शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर भी है। और इसी माउंट आबू के पठार पर दोस्तों नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। मीठे जल की झील है दोस्तों। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। नक्की झील के बारे में एक और ध्यान रखें, इसके निर्माण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नक्की झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐसा माना जाता है कि नक्की झील देवताओं के द्वारा निर्मित की गई थी। तो देवताओं के द्वारा निर्मित होने के कारण या देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदने के कारण इस झील को नक्की झील नाम दिया गया जो माउंट आबू के पठार पर स्थित है। चारों ऑप्शन ढंग से देख लिए हैं, फिर भी अपना आंसर नहीं मिला है अपने को। डायरेक्टली आंसर देखो कहां छुपा हुआ है, देसरों का पठार। हमने तो दोस्तों कुछ मुख्य मुख्य जो पठार या पहाड़ी थी ना उन्हीं के बारे में बात की है। जैसे मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में है, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, माउंट आबू का पठार और उड़िया का पठार ये दोनों राजस्थान के सिरोही जिले में है।
तो देशरों का पठार भी दोस्तों उदयपुर जिले में ही है। ये अपना बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। उदयपुर में देखो मैं आपको बताऊं, उदयपुर में दो पहाड़ियां हैं भाई, एक का तो नाम है रागा और एक का नाम है जरगा। तो उदयपुर में रागा पहाड़ी और जरगा पहाड़ी, इनके बीच में दोस्तों जो हरा भरा क्षेत्र है, इस हरे भरे क्षेत्र को ही देशहरों का पठार कहा जाता है। तो ध्यान दें, उदयपुर जिले में रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा हरियाली का क्षेत्र है उसे देशहरों का पठार कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हुआ? उदयपुर जिला। अगला क्वेश्चन देखें, केला देवी मंदिर कहां स्थित है? केला देवी ये दोस्तों करौली जिले में है और ये यादव वंश की कुल देवी है। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में यादव वंश की कुल देवी किसे माना जाता है? केला देवी को माना जाता है। और केला देवी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? करौली जिले में। केला देवी के मंदिर की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? यहाँ का लागोरिया नृत्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है लागोरिया नृत्य कौन सी लोक देवी के मंदिर का प्रसिद्ध है? केला देवी मंदिर का प्रसिद्ध है। जबकि जो कामड़िया पंथ के द्वारा जो कामड़िया पंथ की महिलाएं कालबेलिया नृत्य करती है वह दोस्तों रामदेव जी के मेले की प्रमुख विशेषता है। तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान में कौन से भगवान के मंदिर में प्रसिद्ध है? ये दोस्तों रामदेव जी के मंदिर में प्रसिद्ध है। और कालबेलिया नृत्य कौन सी जाति के लोग करते हैं? रामदेव जी के मंदिर में कामड़ जाति की महिलाएं करती है। एक देखिए दोस्तों, क्या केला देवी का मंदिर चिड़िया टूक पहाड़ी पर है? देखिए चिड़िया टूक पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है ना दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी, यह पहाड़ी दोस्तों जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर में है। और इस चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। इस दुर्ग का आकार मयूर के समान है। मोर की आकृति में होने के कारण मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। आगे देखिए, जिले के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के कौन से जिले का आकार मयूर के समान है? तो वह जिला भी दोस्तों जोधपुर जिला ही है। गढ़वीठली पहाड़ी, इस पर दोस्तों अजमेर का किला स्थित है। अजमेर का तारागढ़, अजमेर का तारागढ़ कौन सी पहाड़ी पर स्थित है भाई? गढ़वीठली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गढ़वीठली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दुर्ग को भाई? अजमेर के दुर्ग को। अगला देखिए, नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर जिले में जो 56 गोलाकार पहाड़ियां है ना, उन्हीं पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों नाकोड़ा। नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है भाई? नाकोड़ा पर्वत को कहा जाता है जो बाड़मेर में है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 56 की पहाड़ियां कहां स्थित है? राजस्थान में 56 की पहाड़ियां पूछे तो भाई बाड़मेर बता देना। और आपसे पूछे कि 56 का मैदान कहां स्थित है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को या अपवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो 56 का मैदान तो माही नदी का अपवाह क्षेत्र है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है जो गोलाकार पहाड़ियों का हिस्सा है। इन्हीं गोलाकार पहाड़ियों में एक नाकोड़ा पर्वत है जो जैन मंदिरों के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है और इसे राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। त्रिकूट, त्रिकूट देखिए दोस्तों, त्रिकूट बहुत खतरनाक ऑप्शन है यहाँ पर। यदि त्रिकूट के सामने यदि पर्वत लग गया ना तो भी अलग आंसर बढ़ेगा और पहाड़ी लग गया तो भी अलग आंसर बढ़ेगा। बहुत गजब का है। यदि आपसे पूछे त्रिकूट पर्वत कहां स्थित है? त्रिकूट पर्वत राजस्थान के करौली जिले में है। जबकि आपसे पूछे त्रिकूट पहाड़ी कहां स्थित है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। फिर से बता दूं तुम्हें, त्रिकूट पर्वत पर तो केला देवी का मंदिर स्थित है और त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। दोबारा देखो पूरे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। केला देवी का मंदिर कहां स्थित है भाई? त्रिकूट पर्वत करौली में है। तो त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? सोनारगढ़ का किला है जो जैसलमेर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो बता दीजिए चिड़िया टूक पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? भाई जोधपुर जिले में है।
गढ़बीटली दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? गढ़बीटली पहाड़ी पर है, जो राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। नाकोड़ा पर्वत ये बाड़मेर में है, जैन मंदिरों के लिए चर्चित है, इसलिए इसे राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि छप्पन की पहाड़ियां कहां स्थित है? बाड़मेर में। और छप्पन का मैदान कहां स्थित है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। वहां माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नाल उदयपुर में है? पूछ रहा है कौन सी नाल उदयपुर में है। नाल जानते हो दोस्तों, नाल क्या होती है? नाल का मतलब होता है दर्रा या गेप, या इसे ला भी कहा जाता है। दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में जो तंग रास्ता होता है, उसी तंग रास्ते को दोस्तों नाल कहा जाता है। तो राजस्थान में कई नाल आपको देखने मिल जाती है, बहुत सारी नालें आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहला या अच्छा क्वेश्चन तो यही होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नाल कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। कंसेप्ट का ध्यान रखना दोस्तों, जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर इन दर्रों को ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ला कहा जाता है। तो पूछ रहा है कौन सी नाल उदयपुर में है? क्या पगल्या की नाल है? क्या देसूरी की नाल है? डेबर की नाल है? या फिर सुरा नाल है? सबसे पहले तो आप इन नाल की स्थिति देखिए दोस्तों, कौन सी नाल कहां स्थित है। जैसे पगल्या की नाल है, ये पाली जिले में है भाई, पाली और राजसमंद इन दो जिलों के क्षेत्र में पड़ती है ये पगल्या या झीलवा की नाल। बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, कई कंपटीशन एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पगल्या और झीलवा की नाल कहां स्थित है। पगल्या और झीलवा की नाल पाली यानी पाली और राजसमंद जिले के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। ये ऐसी नाल है दोस्तों जो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाली नाल कौन सी है? पगल्या या झीलवा की नाल है, जिसका क्षेत्र पाली और राजसमंद जिलों में आता है। देसूरी नाल पाली जिले में है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है देसूरी नाल राजस्थान के कौन से जिले में है? पाली जिले में, ये सही है। डेबर या जयसमंद झील, जयसमंद झील का प्राचीन नाम था डेबर झील। जयसमंद झील का प्राचीन नाम क्या था? डेबर झील। ध्यान रखें, डेबर झील एक मानव निर्मित झील है। मानव जिन झीलों का निर्माण करता है उन्हें कृत्रिम झीलें कहते हैं, और ये एक मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है भाई जयसमंद, जिसका प्राचीन नाम डेबर झील था। तो मानव निर्मित झील का तो पता चल गया, मीठे पानी की का कि ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है डेबर। जबकि सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है भाई राजस्थान की? बता दीजिए, देखें कौन सी है, बताइए। पुष्कर झील है, ध्यान रखना, जो राजस्थान के अजमेर जिले में है। अगला क्वेश्चन देखें, तो डेबर झील, डेबर झील यदि उदयपुर में है तो डेबरनाल भी उदयपुर में ही होगी। डेबरनाल कहां स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। सुरानाल, सुरा दोस्तों अजमेर जिले में है। सुरानाल कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। डेबरनाल उदयपुर जिले में। देसूरी नाल पाली जिले में। पगल्या की नाल पाली और राजसमंद जिले में। मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाली नाल पगल्या या झीलवा की नाल। राजस्थान में सबसे ज्यादा नाल कहां पर है? राजसमंद जिले में है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी नाल उदयपुर में है? डेबर की नाल या जयसमंद की नाल उदयपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्या शेर है, देलवाड़ा है, जरगा है या गुरु शिखर है? दोस्तों जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। उस समय दोस्तों किसी भी स्तर पर पूछा जा सकता है आपसे, विश्व स्तर पर पूछा जाता है कि उस पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, उसकी कौन सी है। जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछ ले हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ ले आपसे तो किलिमंजारो बता देना दोस्तों। यूरोप की पूछ ले तो माउंट एल्ब्रुस बता देना। ऑस्ट्रेलिया की आपसे पूछ ले तो माउंट कोसियुस्को बता देना। उत्तरी अमेरिका की पूछ ले तो माउंट मैकिनले बता देना। दक्षिण अमेरिका की पूछ ले आपसे तो ओजोस डेल सलाडो बता देना। ऐसे दोस्तों भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के बारे में पूछा जा सकता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है।
पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में है। दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो अनाईमुडी है, और दक्षिणी भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो अनाईमुडी पहाड़ियों के पास में स्थित है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों में, जिसे डोडा बेटा के नाम से जाना जाता है। तो डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की अन्य ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा जम्मू कश्मीर राज्य में है। राजस्थान की यदि सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो यही पड़ रहे हैं दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजस्थान की ही सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग राजस्थान में है, और राजस्थान की जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है वह दोस्तों, यह महत्वपूर्ण पर्वतमाला है वह अरावली ही है। तो देखिए आप ध्यान से, अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए, क्या शेर है, देलवाड़ा है, जरगा है या फिर गुरु शिखर है? इनकी स्थिति देखिए, शेर पर्वत चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में है भाई। कौन सी जिले में है? सिरोही जिले में। देलवाड़ा भी राजस्थान के सिरोही जिले में ही है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में नहीं है भाई, जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में है। यदि थोड़ा सा आपने ऊपर ध्यान देके पढ़ा है तो रागा और जरगा ये पहाड़ियां दोस्तों उदयपुर जिले में है, और इनके बीच का जो हरियाली क्षेत्र है इसे देसरों का पठार कहते हैं। गुरु शिखर की जो पहाड़ी है या गुरु शिखर पर्वत चोटी है ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। तो ये तो हो गई स्थिति अपने पास में, यानी केवल जरगा पहाड़ी उदयपुर में है, बाकी की ये जो तीन पहाड़ियां हैं शेर, देलवाड़ा और गुरु शिखर, ये तीनों राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। एक बार इनकी ऊंचाइयां देख लीजिए आप, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है वही अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी या राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी। जैसे गुरु शिखर की ऊंचाई है दोस्तों 1727 मीटर। गुरु शिखर पर्वत चोटी की सबसे ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। जरगा, देलवाड़ा और शेर की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 1597 मीटर है। शेर की कितनी है? 1597 मीटर। देलवाड़ा की ऊंचाई है दोस्तों 1492 मीटर, 1442 मीटर। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। और जरगा की ऊंचाई है दोस्तों 1331 मीटर। ये लो, ये ऊंची पर्वत चोटियां हो गई। यानी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, या अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ध्यान रखना दोस्तों, गुरु शिखर को राजस्थान में संतों का शिखर कहा जाता है। पूछ ले आपसे, राजस्थान में संतों का शिखर किसे कहा गया है? गुरु शिखर को कहा गया है। ठीक है, और गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई 1727 मीटर है। दोस्तों इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर सहित इसकी ऊंचाई है 1727 मीटर। केवल इस पहाड़ी की ऊंचाई पूछे ना तो आप 1722 मीटर बताना। केवल पहाड़ी की ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर, और इसके ऊपर जो ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है उस मंदिर सहित दोस्तों पहाड़ी की ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर बता देना। जरगा पहाड़ी उदयपुर में है जिसकी ऊंचाई 1331 मीटर है। देलवाड़ा पहाड़ी सिरोही में है जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। और शेर पहाड़ी दोस्तों सिरोही जिले में है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। ये शेर राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो गई। सबसे ऊंची गुरु शिखर, दूसरी सबसे ऊंची शेर, तीसरी सबसे ऊंची हो गई देलवाड़ा, और चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी भाई जरगा, और पांचवी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी अचलगढ़। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दूसरी सबसे ऊंची, तीसरी सबसे ऊंची और चौथी गुरु शिखर है 1722 मीटर, दूसरी शेर है 1597 मीटर, तीसरी देलवाड़ा है 1442 मीटर, चौथी जरगा है 1331 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें, ऑप्शन तो मिल गया होगा ना आपको इसमें। गुरु शिखर अपना सही आंसर है, अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। मध्य अरावली का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है भाई? ये मध्य अरावली कौन सी आ गई अब? ऐसे तो बताइए आप। दोस्तों अरावली का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। कुछ अरावली है जो उत्तरी अरावली क्षेत्र में आती है, कुछ मध्य अरावली में आती है और कुछ दक्षिणी अरावली में आती है। फिर आगे चलकर दोस्तों दक्षिणी अरावली को फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो आबू अरावली क्षेत्र और एक मेवाड़ अरावली क्षेत्र। तो ध्यान दे, पूछ रहा है मध्य अरावली का सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताइए। मध्य अरावली, उत्तरी जो अरावली है दोस्तों ये सीकर जिले में है, झुंझुनू जिले में है, जयपुर जिले में है, अलवर जिले में है। जो मध्य अरावली है इसमें दोस्तों अजमेर, नागौर, राजसमंद यानी मेरवाड़ा की पहाड़ी आती है। और जो दक्षिणी अरावली है इसमें दोस्तों माउंट आबू की पहाड़ी आती है, उदयपुर की पहाड़ी आती है, या बांसवाड़ा, ये जो दक्षिणी राजस्थान है ना यहाँ की पहाड़ी आती है। देखिए आप, मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या गुरु शिखर है। अब गुरु शिखर तो दोस्तों दक्षिणी अरावली में आ जाती है, तो ये तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो गई।
क्या जरगा है? यहां ध्यान दो दोस्तों, जरगा उदयपुर में है, गुरु शिखर सिरोही में है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दक्षिणी अरावली को दो उपभागों में बांटा गया है, एक तो आबू अरावली क्षेत्र और एक मेवाड़ अरावली क्षेत्र। मेवाड़ अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो है जरगा। मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जरगा। जबकि गुरु शिखर क्या है दोस्तों? गुरु शिखर है आबू अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और दोनों को मिलाकर यदि आपसे दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताए तो दोस्तों गुरु शिखर बताना। मोरंगजी, मोरंगजी दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले में है। मोरंगजी राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। और ये मोरंगजी मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भाई। मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मोरंगजी अजमेर में है। रघुनाथगढ़, ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के बारे में दोस्तों एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, आप यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसकी ऊंचाई कई जगह पूछी गई है। एक तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 1055 मीटर, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप ये ध्यान रखोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखोगे कि रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी राजस्थान के कौन से जिले में है? ये राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है दोस्तों। और इसी सीकर जिले में मालखेत की पहाड़ियां भी है। यह अरावली को सीकर, चूरू और झुंझुनू यानी शेखावाटी क्षेत्र में मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई 1055 मीटर है। ये राजस्थान के सीकर जिले में है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मोरंगजी अजमेर जिले में है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। जरगा और गुरु शिखर ये दक्षिणी अरावली के भाग हैं। दक्षिणी अरावली के जो दो उपभाग हैं, एक तो माउंट आबू अरावली और एक मेवाड़ अरावली। उनमें माउंट आबू अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो गुरु शिखर है और मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जरगा। जरगा उदयपुर में है, गुरु शिखर सिरोही में है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई बताइए दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? क्या 692 किलोमीटर है, 1722 मीटर है, 930 मीटर है या 550 किलोमीटर है? दोस्तों यदि आपको अरावली पर्वतमाला की लंबाई और अरावली पर्वतमाला की किसी भी पर्वत चोटी की ऊंचाई के बारे में कंटेंट क्लियर करना है तो यहां जरूर ध्यान दें दोस्तों। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों उसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। आपके यदि कोई कंफ्यूज है दोस्तों किसी भी पर्वत चोटी के मामले में, अरावली पर्वतमाला की लंबाई में, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई में, राजस्थान में लंबाई में आदि क्वेश्चनों में दोस्तों यदि आपके बीच में मतभेद हो रहा है तो उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों मैं सोल्व करवा देता हूं। अरावली की राजस्थान में लंबाई बताइए। 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। अरावली पर्वतमाला की यहां दोस्तों दिशा का ध्यान रखो। सबसे पहले तो आप, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। आपसे पूछ ले अरावली पर्वतमाला का विस्तार बताइए। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह तो गया इसका विस्तार। ध्यान रखना ये दोस्तों इसका घटता हुआ विस्तार है, यानी दक्षिणी पश्चिमी भागों में अरावली थोड़ी ज्यादा बड़ी है, जबकि जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहां अरावली सकड़ी होती जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले इसके विपरीत कि अरावली का आकार कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर बढ़ता है, तो उत्तरी पूर्वी दिशा से दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी दिशा में इसका आकार बढ़ता है। दक्षिणी पश्चिमी भागों में ये फैली हुई पर्वतमाला है और जो उत्तरी पूर्वी भाग है दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र वो बिल्कुल सकड़ा हुआ क्षेत्र है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत गिरनार हिल्स, खेड़ बर्मा, पालनपुर से होती है दोस्तों और ये रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक जाती है। उस रायसीना की पहाड़ी पर दोस्तों राष्ट्रपति भवन की इमारत है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि प्रसिद्ध राष्ट्रपति भवन की इमारत कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। और ये रायसीना की पहाड़ी कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। एक आपसे ये पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहां से हुआ? अरावली पर्वतमाला का उद्गम दोस्तों अरब सागर से हुआ है, तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। जरूर ध्यान रखें दोस्तों, अरावली जो पर्वतमाला है इसकी सबसे ज्यादा लंबाई दोस्तों, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% भाग है और लंबाई के मामले में आंकड़ा पूछे तो 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है।
या ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का कितना भाग स्थित है? 80% भाग केवल राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में ही नहीं है, ये भारत के और भी राज्यों में है। जैसे गुजरात से प्रारंभ होती है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है। यानी 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। 1727 मीटर और 930 मीटर क्या है दोस्तों? 1727 मीटर ये गुरु शिखर पर्वत चोटी की सबसे ऊंचाई वाला स्थान है, या गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई है जो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन पूछ ले, अरावली पर्वतमाला की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। 930 मीटर, ये गजब का क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। दोबारा देखिए, आप ध्यान से देखिए, अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ये अपना सही आंसर है 550 किलोमीटर अरावली की राजस्थान में लंबाई है। 930 मीटर अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है। 1722 मीटर अरावली पर्वतमाला की अधिकतम ऊंचाई है। 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। अरावली पर्वतमाला खेड़बर्मा गुजरात से प्रारंभ होकर पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली तक जाती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में माउंट आबू सिरोही से प्रारंभ होकर खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखें, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां कहां स्थित है? भाई घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां, दोस्तों घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां क्या चित्तौड़गढ़ जिले में है, उदयपुर जिले में है, बारां जिले में है, या फिर बाड़मेर जिले में है? बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों ये। घोड़े की नाल जैसा जिला नहीं पूछ रहा भाई, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां पूछ रहा है। यदि घोड़े की नाल जैसा जिला पूछता तो सही आंसर होता चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में घोड़े की नाल की आकृति का जिला है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि घोड़े की नाल की आकृति का जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। लेकिन घोड़े की नाल की पहाड़ियां कहां स्थित है? ये राजस्थान के बारां जिले में है भाई। कौन से जिले में? बारां, वही जिला जिसका आकार दोस्तों पिस्टल के समान है, बंदूक के समान है। तो पिस्टल के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? बारां, जहां घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां देखने को मिलती है। जबकि घोड़े की नाल जैसा जिला चित्तौड़गढ़ है। उदयपुर और बाड़मेर, उदयपुर में स्थित है दोस्तों तस्तरी नुमा पहाड़ियां। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान के कौन से जिले में तस्तरी नुमा पहाड़ियां स्थित है? तस्तरी नुमा पहाड़ियों का क्या मतलब है दोस्तों? तस्तरी नुमा पहाड़ियों का मतलब है कि जो कटी-पटी पहाड़ियां होती है दोस्तों, उसे ही तस्तरी नुमा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तस्तरी के समान, जैसे जो प्याली की आकृति का होता है दोस्तों, प्याली नुमा जिला, वैसे होता है तस्तरी नुमा आकार, तस्तरी। तो पूछ ले आपसे कि तस्तरी नुमा पहाड़ियां तो कहां स्थित है? उदयपुर में। और पूछ ले आपसे कि तस्तरी नुमा जिला कौन सा है, या प्याले नुमा जिला कौन सा है? सीकर। बाड़मेर जिला, दोस्तों बाड़मेर जिले में गोलाकार पहाड़ियां स्थित है। गोलाकार बताया नहीं था अभी थोड़ी देर पहले? 56 की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, जैन मंदिर, राजस्थान का मेवा नगर, ये पूरी कहानी दोस्तों बाड़मेर की है। पूछ लेगा राजस्थान में 56 गोलाकार पहाड़ियां कहां पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी पहाड़ी जयपुर में नहीं है? राजस्थान के जयपुर जिले के बारे में पूछ रहा है भाई कि जयपुर जिले में कौन सी पहाड़ी नहीं है। क्या सेवर की पहाड़ी नहीं है, या बैराट की पहाड़ी नहीं है, मनोहरपुरा की पहाड़ियां नहीं है, या खमनोर की पहाड़ियां नहीं है? स्थिति देखें, सेवर की पहाड़ियां दोस्तों जयपुर जिले में है, और इस सेवर की पहाड़ी से राजस्थान में साबी नदी निकलती है। पूछ ले कि राजस्थान में साबी नदी कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ी से निकलती है। बैराट की पहाड़ी भी दोस्तों जयपुर में ही है, और इस बैराट की पहाड़ी से दोस्तों बाण गंगा नदी निकलती है। पूछ ले कि बाण गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? बैराट की पहाड़ियों से होता है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में है। मनोहरपुर की पहाड़ियां भी दोस्तों जयपुर जिले में है, शाहपुरा के निकट। यहां से दोस्तों मेंढा नदी निकलती है, या मेंथा नदी निकलती है। मेंढा या मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियां शाहपुरा जयपुर से होती है। खमनोर की पहाड़ियां दोस्तों राजसमंद जिले में है। खमनोर की पहाड़ियां कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। और यहां पर दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर जिले में। बैराट की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर जिले में। सेवर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी पहाड़ी जयपुर में नहीं है? तो दोस्तों खमनोर की पहाड़ी जयपुर में नहीं है। बाकी ये तीनों पहाड़ियां जयपुर में है,
खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में है जहां से बनास नदी निकलती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर में जहां से मेंढा या मेंधा नदी निकलती है। बैराट की पहाड़ियों से दोस्तों बाणगंगा नदी निकलती है। सेवर की पहाड़ी से दोस्तों साबी नदी निकलती है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण कंटेंट अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड या अरावली पर्वतमाला से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर या महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यदि दोस्तों आप इनका सार रूप में क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, स्पेशल रिमार्क्स देखना चाहते हैं, तो दोस्तों केवल 2 मिनट ध्यान दें। अपना टॉपिक है राजस्थान में भौतिक प्रदेश चल रहे हैं और भौतिक प्रदेशों में हम अरावली पर्वतमाला पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में पहला देखें, देसरों का पठार कहां स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है उसे ही देसरों का पठार कहते हैं। पूछ ले गिरवा की पहाड़ियां कहां स्थित है? ये भी उदयपुर में ही है। मानगढ़ धाम पहाड़ियां, मानगढ़ पहाड़ियां कहां स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। पूछ लेगा मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17/11/1913 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार स्थित है और इसी मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। माउंट आबू का पठार सिरोही जिले में है जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, केला देवी मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है? केला देवी मंदिर चिड़िया टूक पर्वत पर है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर तो सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर का है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। ये 56 गोलाकार पहाड़ियों का प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए जाना जाता है और नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। गढ़बीटली पहाड़ी अजमेर में है जहां पर अजमेर का दुर्ग स्थित है या तारागढ़ दुर्ग स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में है जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है या जोधपुर का किला स्थित है। कौन सी नाल उदयपुर में है? सबसे ज्यादा नाल राजसमंद में है। पगलिया और झीलवा की नाल पाली और राजसमंद जिले में है। देसुरी नाल पाली जिले में है। डेबर झील उदयपुर में है। सही आंसर यही होगा। डेबर झील को ध्यान रखना दोस्तों, जयसमंद झील भी कहते हैं या डेबर नाल को जयसमंद नाल भी कहते हैं। सुरा नाल अजमेर में है। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर सहित टोटल ऊंचाई पूछे तो 1727 मीटर होगी। गुरु शिखर सिरोही जिले में है। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी अरावली की शेर है जो सिरोही में है। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी देलवाड़ा है, यह भी सिरोही में है। 1442 मीटर ऊंचाई है। चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जरगा है जो उदयपुर में है और 1331 मीटर इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ध्यान रखना, जरगा मेवाड़ अरावली की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। और अरावली की टोटल पर्वत चोटियों में पूछे तो इसका स्थान गुरु शिखर और शेर और देलवाड़ा के बाद में चौथा स्थान आता है। अरावली की 5वीं ऊंची पर्वत चोटी है अचलगढ़, वो भी सिरोही में है। मध्य अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर या आबू अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर। मेवाड़ अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जरगा। मोरम जी मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो अजमेर में है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी राजस्थान के सीकर जिले में है और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली की राजस्थान में लंबाई बताइए। अरावली की राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, यानी 80% भाग केवल राजस्थान में है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले अरावली की औसत ऊंचाई बताइए। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की अधिकतम ऊंचाई बताइए 1722 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई बताइए 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है। पूछ ले घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में है? यदि यहाँ दोस्तों आपसे घोड़े की नाल जैसा जिला पूछता तो सही आंसर चित्तौड़गढ़ होता। घोड़े की नाल जैसा जिला तो है चित्तौड़गढ़, जबकि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां राजस्थान के 12 जिले में है। 12 वही जिला है जिसका आकार दोस्तों पिस्टन के समान है। आगे देखिए, उदयपुर में दोस्तों तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं या प्याली नुमा पहाड़ियां हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले तस्तरी नुमा जिला या प्याली नुमा जिला तो कौन सा है? सीकर। जबकि अरावली की तस्तरी नुमा या प्याली नुमा पहाड़ियां कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। बाड़मेर में दोस्तों गोलाकार पहाड़ियां स्थित है। गोलाकार पहाड़ियां यानी 56 की गोलाकार पहाड़ियां बाड़मेर जिले में है। पूछ ले 56 का मैदान कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। जो माही नदी के अपवाह क्षेत्र का जो मैदानी भाग है उसी को 56 का मैदान कहा जाता है, या माही नदी के 56 नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है या बाठी का मैदान कहा जाता है। कौन सा पहाड़ी जयपुर में नहीं है?
कौन सी पर्वत चोटी जयपुर में नहीं है? क्या सेवर नहीं है, बैराट नहीं है, मनोहरपुरा नहीं है या खमनोर नहीं है? खमनोर पर्वत चोटी दोस्तों राजसमंद जिले में है, जहां से बनास नदी निकलती है। तो ये अपना राइट आंसर होगा। खमनोर की पहाड़ी जयपुर में नहीं है। बाकी की जो तीनों पहाड़ियां ना, सेवर, बैराट और मनोहरपुर, ये तीनों दोस्तों राजस्थान के जयपुर जिले में है और यहाँ से कोई ना कोई नदी का उद्गम होता है। जैसे सेवर की पहाड़ी से साबी नदी निकलती है, बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी निकलती है जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, और मनोहरपुरा की पहाड़ी से दोस्तों मेंढा या मेंधा नदी निकलती है और ये नदी सांभर झील में जाकर गिरती है। तो दोस्तों यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया है, अपने द्वारा पढ़ाया गया मैटर आपको अच्छा लगा है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।